कोई भी अगर ट्रेनिंग लेने आता है वो 5 दिन में यहाँ से ड्रोन पायलट बन के चला जाता है। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। ड्रोनाचार्य एक कंपनी है जो कि फर्स्ट लिस्टेड कंपनी है ड्रोन्स की। ये हमारा क्लासरूम है। ओके ओके ओके। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं ऑडियो विजुअल बेसिस पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। DGCA का सर्टिफाइड पायलट ट्रेनिंग कोर्स है जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है किसी भी व्यक्ति को जो कि ड्रोन उड़ाना चाहता है। ITI के डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो आप लगन जी जान से लग करके बहुत पैसे कमा सकते हैं। हम सभी का जीवन में पायलट बनने का सपना सबका होता है, कहीं ना कहीं ये आपका भी रहा होगा। आज हम आपको पायलट तो नहीं लेकिन ड्रोन पायलट कैसे बना जाता है, क्या गुर सीखने होते हैं, वो सब बताएंगे। और आप सिर्फ 5 दिनों में, जी हां, आप सिर्फ 5 दिनों में बन सकते हैं ड्रोन पायलट। तो जितने भी हमारे ITI और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, तैयार हो जाइए, एक नया कैरियर ड्रोन पायलट आपका इंतजार कर रहा है। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं शमिन शाला। इस वक्त हमें नोएडा के ड्रोनाचार्य नोएडा RPTO एकेडमी में, जहां पर दी जाती है ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग। ड्रोन वो इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में काफी ग्रो करने वाली है। और वो कहते हैं ना कि ड्रोन चलाना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि ड्रोन की ट्रेनिंग जो दी जाती है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से दी जाती है। और आज हम आए हैं ड्रोनाचार्य ड्रोन पायलट ट्रेनिंग एकेडमी में। हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर। आकाश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। आकाश जी, हमारा कार्यक्रम शमिन शाला हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है उन बच्चों को जो ITI और डिप्लोमा करते हैं। तो आज इनकी खोज हमें ले आई आपके पास तक। तो सबसे पहले प्लीज आप हमें बताइए एकेडमी के बारे में अपनी। नोएडा NCR में हमारा ये पहला एकेडमी है द्रोणाचार्य का, जहाँ पर हमने ओपन करवाया है नोएडा सेक्टर 132। अपार्ट फ्रॉम नोएडा हमारे द्रोणाचार्य के 7 RPTOs हैं ऑल ओवर इंडिया एंड 3 RPTOs हैं हमारे आउट ऑफ इंडिया। 1 इन USA, 1 इज थाईलैंड एंड 1 इन इंडिया। एंड नाउ अभी हमारा न्यू साउथ अफ्रीका में भी ओपन होने जा रहे हैं विद इन फ्यू मंथ्स। आकाश जी, पहले तो सबसे पहले हमारा ये डाउट क्लियर कीजिए। काफी लोग ये सोचते हैं कि जो ड्रोन उड़ाना बच्चों का खेल होता है, जैसे गेमिंग करते हैं हम नॉर्मली, तो प्लीज एक बार ये बताइए कि ये बच्चों का खेल तो एटलीस्ट नहीं है। नहीं, बच्चों का खेल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एविएशन से बड़े फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन हाँ, लोगों को कम नॉलेज है इसके बारे में, लोगों का अवेयरनेस कम है, नॉलेज नहीं, अवेयरनेस कम है। अब इससे रिसेंटली 2 से 3 सालों में काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री में आया है, उस वजह से अभी धीरे धीरे अवेयरनेस जैसे फैल रहा है। तो उसमें हमें, जब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को फ्लाई करते हैं, तब हमें पता चलता है कि चीज़ें हैं क्या। दूर से देखने पर लगता है कि हाँ, हमने टेक कंट्रोल से टेक ऑफ करा, फ्लाई करा, हो गया, पर स्टिल ऐसा नहीं है। जब आप रियल में उसको फ्लाई करते हैं तो देन आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या। आकाश जी, अब बात कर लेते हैं हम, जो आपके यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन चलते हैं वो कैसे चलते हैं, क्या ड्यूरेशन होती है उनकी, और क्या आप उनमें सिखाते हैं? ठीक है, हमारी जो ड्यूरेशन है वो 5 दिन की ड्यूरेशंस होती हैं। 2 दिन हम थ्योरी के बारे में पढ़ा, जिसमें रूल एंड रेगुलेशंस, वेदर कंडीशंस के बारे में, बेसिक फ्लाइट प्रिंसिपल्स, एरोडायनामिक्स कैसे फ्लाई करता है, बिहाइंड द प्रिंसिपल कैसे ड्रोन फ्लाई करता है। उसके बाद आपका सिमुलेटर होता है। सिमुलेटर्स में हम आपको बताया जाता है कि किस तरीके से ऑन ग्राउंड फ्लाई करने से पहले आप सिमुलेटर पर उसको सीखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है फ्लाई करने का। हमारे पास पूरे मैनुअल चीज़ें, प्री फ्लाइट चेक्स उसमें बताए जाते हैं, पोस्ट फ्लाइट चेक्स बताए जाते हैं, और ड्यूरिंग फ्लाइट कैसे ऑब्जर्व करना है, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं थ्योरी एंड सिमुलेटर में इंक्लूड करके। फिर उसके बाद हमारा एक एग्ज़ाम होता है, थ्योरी एग्ज़ाम में जैसे ही 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें 21 मार्क्स बच्चों को लाने होते हैं, 75%। जैसे वो क्लियर करता है देन वो एलिजिबल होता है फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए। देन नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में फिर उसको 4th एंड 5th डे हम फ्लाइंग में आते हैं। वो सोलो भी फ्लाइट करता है, विद इंस्ट्रक्टर भी फ्लाई करता है। फिर फाइनल डे सर्टिफिकेशन से पहले उसका फ्लाइट टेस्ट होता है। वो सोलो फ्लाइट टेस्ट करता है। जैसे ही हमारे जो सर्कल्स कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये एक्सरसाइज जैसे ही वो कंप्लीट करता है, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद सक्सेसफुली उसका फाइनल टेस्ट होता है, वाइवा होता है। देन अगर वो पास हो जाता है तो देन वी अवार्ड एज ए पायलट। तो कोई भी अगर ट्रेनिंग लेने आता है वो 5 दिन में यहाँ से ड्रोन पायलट बन के चला जाता है? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल बन के जा सकता है। पोटेंशियल होना चाहिए चीज़ों को सीखने का,
इच्छा होनी चाहिए, आराम से सीख सकता है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल लेता हूं जो हमारे नॉर्मल दर्शक हैं, जो ITI या डिप्लोमा करके आए हैं, वो जो थोड़ा और सहज तरीके से समझ सके। यहाँ पे कुल कितने तरह के ड्रोन के बारे में बताया जाता है, या हम जो ड्रोन हैं उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं, कि कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? मेन जो हमारे ड्रोन्स को है, एज पर ड्रोन्स रूल 2021 के हिसाब से ड्रोन की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है आपका रोटरक्राफ्ट, जो जिसमें प्रोपेलर जैसे आप देख सकते हैं। एक होता है एरोप्लेन टाइप का, उसको कहते हैं एरोप्लेन होता है। सेकंड, थर्ड होता है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, वो एरोप्लेन और रोटरक्राफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये 3 कैटेगरी की ड्रोन्स हैं। तो इनका यूज, जैसे जो फर्स्ट वाले हैं, इनका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? ये आपका स्मॉल, ये आपका रोटरक्राफ्ट कैटेगरी में आता है। रोटरक्राफ्ट के जितने भी हमारे ड्रोन्स हैं उनके 5 क्लासिफिकेशन है, 5 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला है आपका नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। जो नैनो होता है वो अप टू 250 kg तक का होता है। अच्छा, वो वेट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया। जो हमारा ट्रेनिंग ड्रोन है, ये है आपका स्मॉल कैटेगरी में। एक क्रिस्टल बॉल है मॉडल V, ये स्मॉल कैटेगरी में। ये ट्रेनिंग पर्पस का ड्रोन है। इसी के साथ साथ हम इसी के दौरान एग्रीकल्चर फील्ड्स में कैसे यूज़ किया जाता है, मैपिंग में कैसे, सर्वे में कैसे यूज़ किया जाता है, और आपका पैनल इंस्पेक्शन करने के लिए आपको, जैसे आप हमने ग्राउंड वगैरह देख सकते हैं, ग्राउंड में कैसे आपको मैपिंग करना है डेफिनेटली, और कोई बिल्डिंग से कैसे स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन करना है, कोई चिमनीज हो गई हैं तो किसी स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन, रेलवे ब्रिज का इंस्पेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हम इस ड्रोन के थ्रू ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ओके, तो जो भी बच्चा आता है वो 5 दिन में इन सब में मतलब एक तरह से मास्टर हो जाता है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए। हमारे 8 प्रकार के कोर्सेज चलते हैं द्रोणाचार्य के, जो DGCA के ट्रेनिंग में एज पर DGCA रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में है। बाकी जो उनका सर्कुलर है वो पढ़ाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम जिसको स्पेशलाइजेशन करना है सिर्फ एग्रीकल्चर में, सिनेमेटोग्राफी में, ड्रोन डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे यूज़ किया जाता है, उसके पर्टिकुलर हमारे कोर्सेज हैं जो इसमें सिखाया जाता है। सबके अलग-अलग कोर्स। आकाश जी, आपसे कुछ बातें और करेंगे, लेकिन अभी मैं जो स्टूडेंट्स हैं इनसे बात कर लूँ मैं। हाँ, सही हो, गुड नेम? श्रवण तिवारी। श्रवण जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या बैकग्राउंड है, प्लीज़ थोड़ा। मैं अभी तो बलिया से आया हूँ। अभी रिसेंटली यहाँ पे मैंने किसी फ्रेंड के रेफरेंस से यहाँ पे आया हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ड्रोन ये नई चीज़ है। तो ये कैसे, मतलब आपके दिमाग में हुआ कि मैं यहाँ से सीख के जाऊँ, मतलब क्या रिक्वायरमेंट आई आपको? या एक्चुअली बचपन से ही शौक था ना पतंग उड़ाने का। अच्छा। पतंग उड़ाते उड़ाते हमने कहा वो तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, तो हमने कहा अब ड्रोन उड़ाएंगे। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ चलने की आदत सी थी, बस यही क्यूरियोसिटी लेके चली आई। जो आप यहाँ सीख के जाएंगे, आप किस फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो बहुत ही रूरल एरिया है एंड एक तरीके से रिमोट एरिया उसको बोला जाता है। तो वहाँ पे फार्मिंग के लिए बहुत सारी तरह की रिक्वायरमेंट है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग लेकर के अपने काफ़ी दूरवर्ती जो रूरल एरिया है वहाँ पे फार्मिंग में बहुत सारा यूज होगा इसका। योर गुड नेम? अनुराग। अनुराग कहाँ से हैं, और प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं सर दिल्ली से, और मैं BBA का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। हाँ जी, अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। पर मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये ड्रोन्स में काफ़ी इंटरेस्ट आया था, तो इसलिए मैं सर इस एकेडमी में आया मैं। चलिए, आप इसको किस फील्ड में करना चाहेंगे यूज? सर मैं इससे वीडियोग्राफी, मतलब फिल्म मेकिंग साइड में जाना चाहेंगे। हाँ जी। जो भी कोई बच्चा ये सीखना चाहता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी? बेसिक क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, इंडियन वैलिड ID प्रूफ होनी चाहिए उसके पास। अच्छा। और मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। 18 साल से 65 एज तक की एलिजिबिलिटी होती है। 10th पास होने, इंडियन वैलिडिटी होनी चाहिए। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जो भी बच्चा है या स्टूडेंट है या कोई भी लेता है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? बिल्कुल, हमारे HR पोर्टल्स में जैसे ही कोई बच्चा पास आउट होता है, हम अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें सारे 800+ पायलट्स हैं उसमें, जो हमसे पास आउट होकर जा चुके हैं, हम उनको उसमें ऐड ऑन करते हैं। फिर वीकली बेसिस पे जैसे भी हमारे पास जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उसमें पोस्ट करते हैं। उसमें आपको सिनेमेटोग्राफी से रिगार्डिंग्स भी है। मोस्टली हमें एग्रीकल्चर रिगार्डिंग जॉब्स मिलते हैं, जिसमें मीडियम एंड स्मॉल क्लासेस के ड्रोन्स की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद वो वहाँ पे जॉब कर सकता है, जिसमें सैलरीज आराम से 18 से 25 हज़ार तक की स्टार्टिंग में मिल जाती है। तो आपका कहना है कि द्रोणाचार्य मतलब पूरा तरह से गाइड भी करता है, और जब तक जॉब ना मिल जाए, असिस्टेंस प्रोवाइड दी जाती है द्रोणाचार्य की तरफ से। चलिए, ये थे हमारे साथ आकाश जी और कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर कुछ नया कह लीजिए, या जो प्रोफेशन के लिए कह लीजिए, या जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में कह लीजिए, तो ड्रोन पायलट बन रहे हैं।
और अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या फीस है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अब हम आपको लेके चलते हैं द्रोणाचार्य नोएडा आरपीटीओ हेड मिस्टर ऐश्वर्या तिवारी जी के पास लेके चलते हैं, जहां उनसे करेंगे ढेर सारी बातें। तो आइए चलते हैं। और इस वक्त हम हैं द्रोणाचार्य नोएडा आरपीटीओ में, और इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ के हेड मिस्टर ऐश्वर्या तिवारी जी। उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर शमीनशाला के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर प्लीज हम भी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए कि द्रोणाचार्य नोएडा आरपीटीओ एक्चुअली है क्या सर? तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि द्रोणाचार्य क्या चीज़ है। द्रोणाचार्य एक कंपनी है जो कि फर्स्ट लिस्टेड कंपनी है ड्रोन्स की, और ये उनका सेंटर है नोएडा में, जिसमें कि हम ट्रेनिंग देते हैं छात्रों को पायलट बनने की, ड्रोन पायलट बनने की। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में स्किलिंग इंडिया के अंतर्गत आता है। इसमें हम जो छात्र हैं उनको 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं ड्रोन उड़ाने की, और ये उनका एक सेंटर है। ये ऑथराइज्ड होता है DGCA से, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है RPTO। ड्रोन एक एयरक्राफ्ट है। इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक बहुत ही एयरक्राफ्ट के लिए जितनी सावधानियां बरतनी होती है, उतनी सावधानियां हमें एक ड्रोन उड़ाने के लिए भी बरतनी होती हैं। और ये सारा का सारा DGCA रेगुलेट करता है। एक एक चीज़ उनके हिसाब से रेगुलेट होती है। अगर आप थोड़ा कैमरा उस तरफ घुमाएंगे तो देखेंगे कि ये एक स्टील की अलमारी है। सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड इसके अंदर रखने होते हैं। ओके, मतलब ये वहाँ से ऑथराइज्ड है कि ये करना है आपको सब, एक एक चीज़ बिल्कुल। इस जो क्लासरूम, मैं आपको क्लासरूम दिखाऊंगा अपना, तो क्लासरूम का जो डायमेंशन है, जो साइज़ है, उसमें कितने बच्चे ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो सर मुझे लगता है हम चलते ही हैं और साथ में दिखाते हैं आपको। बिल्कुल, तो चलिए आइए। तो ये हमारा सिमुलेटर रूम है। जो एक्चुअल फील्ड पे फ्लाइंग होती है उससे पहले स्टूडेंट्स को 3 दिन की थ्योरी क्लास के बाद यहाँ पे सिमुलेटर पे ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक एयरक्राफ्ट है और उसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत ही सीरियस तरीके से सिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले सिमुलेटर पे ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है बहुत ही जिसे कहते हैं महंगी चीज़ है। तो मतलब पहले जो कोर्स होते हैं उनमें थ्योरी होती है, उसके बाद सिमुलेटर होता है। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि फिर उनको मतलब फील्ड में ले जाके उनको फील्ड में ले जाते हैं, वहाँ पे उनकी फ्लाइंग होती है। फील्ड का भी मैंडेट होता है कि इतनी बड़ी फील्ड होनी चाहिए। ओके, 60 बाय 60 मीटर का मिनिमम ग्राउंड चाहिए होता है DGCA के नॉर्म्स के हिसाब से। और ये वाला जो ग्राउंड हमने चूज़ करा है, ये DGCA से सर्टिफाइड है। उन्होंने ये अप्रूव करा है ग्राउंड। अब हम आपको क्लासरूम दिखाते हैं। ये हमारा क्लासरूम है। ओके, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं ऑडियो विजुअल बेसिस पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। सबसे पहले उनको ट्रेनिंग में प्रेजेंटेशन के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। तो नॉर्मली जो हमारी ट्रेनिंग रहती है यहाँ पर, जितने भी थ्योरेटिकल है वो पूरा भी हर कोर्स का अच्छी तरह से समझाया जाता है। बिल्कुल, 3 दिन की पूरी ट्रेनिंग होती है। उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हाँ। जो DGCA के रेगुलेशन है सारे वो बताए जाते हैं। किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए इमरजेंसी में क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो समझाया जाता है। और इसके अलावा फिर उसके बाद आपको ड्रोन के पार्ट्स के बारे में भी सिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ITI के डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ड्रोन बिल्डिंग के कोर्स में उनका बहुत हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए। तो मतलब इसमें इनको जो ये है मेंटेनेंस भी सिखाई जाती है और फ्लाइंग का भी सिखाया जाता है। बिल्कुल, जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसमें एक फ्रंट पार्ट होता है जिसमें कि उड़ाना होता है, उसका बैकएंड जो होता है वो मेंटेनेंस होता है। कोई भी ड्रोन अगर फ्लाई करेगा तो वेयर एंड टियर उसमें होगा ही, उसके पार्ट्स की रिप्लेसमेंट चाहिए होगी, तो वो सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। सर मुझे एक बात और बताइए, नॉर्मली जैसे थ्योरी के क्लासेस होती हैं तो फिर इसके बाद एग्जाम भी होता है? इसके बाद बिल्कुल एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि कैंडिडेट को उसको पास करना होता है। उसके पास करने के बाद ही उसको ग्राउंड पे ले जा करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। ऐश्वर्या जी, ये तो आपने हमें पूरा सेटअप के बारे में बता दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पर आप क्या क्या कोर्स ऑफर करते हैं? हमारे यहाँ पे टोटल मिला करके लगभग 8 तरीके के कोर्सेज हैं, जिसमें आपका सबसे पहले जो फ्लैगशिप कोर्स है वो DGCA का सर्टिफाइड पायलट ट्रेनिंग कोर्स है, जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है किसी भी व्यक्ति को जो कि ड्रोन उड़ाना चाहता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि उसके पास DGCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो सर्टिफाइड ड्रोन पायलट है। इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 10 साल की होती है। 10 साल की होती है 10 साल कोर्स की करने के बाद? यस। अगर वो सक्सेसफुली 5 दिन का कोर्स कंप्लीट करता है, दोनों एग्जाम्स क्वालिफाई करता है, 1 हफ्ते के अंदर उसका सर्टिफिकेट जनरेट होता है जो DGCA करके देता है, और उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पूरे 10 साल होती है। 10 साल तक के वो फ्लाई कर सकता है। इसके अलावा ड्रोन्स का आप देखिए तो हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में बहुत यूज़ है।
हमारी जो पूरी इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। आज की डेट में नैनो फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, जिसकी स्प्रेइंग के लिए ड्रोन के अलावा आप एक ट्रैक्टर को लेकर के अगर फील्ड के अंदर घुसते हैं, एक तो उससे नुकसान बहुत होता है, लेकिन ड्रोन से आप बगैर फसल को टच किए ऊपर से आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि एक तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी होती है और बहुत कम समय में वो चीज़ पूरी की जा सकती है। सर, जो नॉर्मली यहाँ पे कोर्सेज आप कराते हैं, अगर कोई भी करने के इच्छुक है तो आपके कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है? हमारी एलिजिबिलिटी बहुत ही नॉमिनल है और ये भी DGCA ही रेगुलेट करता है। आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, मिनिमम 10th पास। इंग्लिश मीडियम में आपका कोर्स होता है तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। दूसरा, आपके पास 2 आइडेंटिटी कार्ड होने चाहिए। आधार कार्ड हो गया आपका, इसके अलावा आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट का अप्रूव्ड आपको कोई ID कार्ड चाहिए होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक आपके दिल में लगन होनी चाहिए सीखने की। ड्रोन पायलट के लिए मिनिमम उम्र DGCA के हिसाब से 18 साल है। इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं उसमें उम्र की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आप शौकिया तौर पे ड्रोन रेसिंग का कोर्स कर सकते हैं। जैसे आजकल के युवाओं को बहुत शौक होता है कि मैं ड्रोन उड़ाऊं, और आप देखें तो फॉरेन की कंट्रीज़ में आज की डेट में ड्रोन रेसिंग के क्लब्स हैं, तो हम वो कोर्स भी कंडक्ट कराते हैं। उसमें फर्स्ट पर्सन वीडियो के हिसाब से आप गॉगल लगा करके आप रेसिंग कर सकते हैं, जो एक बिल्कुल ही अद्भुत तरीके का अनुभव है। आप एक तरीके से सुपरमैन बन जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप खुद ही फ्लाई कर रहे हैं। सर, हमारे जो दर्शक हैं मोस्टली वो बच्चे हैं जो ITI और डिप्लोमा कोर्स करें। ये बताइए कि उन लोगों के लिए ये कोर्स करना कितना लाभदायक रहेगा? इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ITI है उसमें जो डिप्लोमा वो कर रहा है वो मैकेनिकल में डिप्लोमा कर सकता है, इलेक्ट्रिकल में कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकता है। इन सब कंपोनेंट्स का यूज़ एक ड्रोन के अंदर होता है, बखूबी होता है। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी वेयर एंड टेयर हो गई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, वेयर एंड टेयर हो गई, उसका मेंटेनेंस हो गया, ड्रोन बिल्डिंग हो गया। आप अपना ड्रोन बिल्डिंग का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप इसके अलावा पार्ट्स जो हैं वो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप उसकी प्रोग्रामिंग में घुस सकते हैं। आप पाइथन यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्वेइंग कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो उन्होंने ऑलरेडी स्किल एक्वायर करी है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है जब आप ड्रोन के किसी भी फील्ड में घुसना चाहते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका एक स्वप्न है कि हम ड्रोन के क्षेत्र में सर्वोपरि हों। मतलब विश्व में अगर आप देखें तो सिर्फ चाइना का वर्चस्व रहा है, और हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत आज की डेट में हमारा जो नाम है वो पूरे विश्व में हमारा पार्ट्स यूज़ हो, हमारे ड्रोन्स यूज़ हों। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ऊपर के लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, उन्होंने बोला कि आप नारी शक्ति को सशक्त कीजिए। उन्होंने ड्रोन दीदी करके एक प्रोग्राम निकाला है जिसमें गवर्नमेंट जो लेडीज़ हैं, गांव की ग्रामीण लेडीज़ हैं, उनको ड्रोन की ट्रेनिंग के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करती है ताकि वो ड्रोन खरीद सकें और उसका बखूबी इस्तेमाल कर सकें। और सर, आजकल जिस तरह का माहौल है उस तरह से आई थिंक ड्रोन की काफी वैल्यू बहुत बढ़ी है और एक हर किसी के मन में है कि ये कोर्स किया जाए। बिल्कुल। सर, अब मैं आपसे जो सवाल लूंगा वो लगभग हर कोई जानना चाहेगा। बात आती है फीस स्ट्रक्चर की। क्या है यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल कोर्स के? देखिए, जो फीस हमारी शुरू होती है वो 35,000 प्लस GST से लेकर के 65,000 रुपये प्लस GST तक के होती है। कोर्स पे डिपेंड, कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये हमारे कोर्सेज जो हैं, एक तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। आप देखिए, आप 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में आपको जॉब लगने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप 5 दिन का कोर्स करते हैं तो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, तो आपको आराम से स्टार्टिंग में स्टाइपेंड के साथ ट्रेनिंग लेकर के 15,000 रुपये 17,000 रुपये से आपकी नौकरी शुरू हो सकती है। 3 महीने में आपकी कोर्स की फीस पूरी वसूल हो जाती है। इसके अलावा अगर आप व्यवसाय की बात करें तो हम अपने सेंटर्स में भी लोगों को इंटर्नशिप कराने का, प्लस हमारे इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस हैं। हमारे 2-3 कंपनीज, जैसे आप लगाएं कि कुछ कंपनीज हैं जो गुड़गांव में डिलीवरी की सर्विसेज करती हैं, जो ड्रोन के थ्रू डिलीवरी कर रही हैं, उनको पायलट्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपके नोएडा में पावर कंपनीज हैं जहाँ पे ड्रोन पायलट्स की रिक्वायरमेंट अभी चल रही हैं। तो वहाँ पे हम कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनका इंटरव्यू कराते हैं, और बाकी कैंडिडेट्स अपने दम पे वहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट निश्चित कर सकते हैं। सर, आज शर्मिनशाला आया है यहाँ पे, तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट है फीस स्ट्रक्चर में अगर वो आते हैं वीडियो देखकर? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी बहुत ही खुशनसीबी है कि श्रमिनशाला जैसा जो इतना बड़ा पोर्टल है जिसमें कि 5 लाख से ऊपर
स्किल्ड लोग वहाँ पे एम्पैनल्ड हैं, एनरोल्ड हैं, और हम उनके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उसमें कि फ़ीस में डिस्काउंट आप 10% से लेकर के 30% तक का आप डिस्काउंट देख सकते हैं। चलिए, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज नोट कर लें कि आप यहां पर आएंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। सर, कोई भी बच्चा है जब ये कोर्स करता है, जाहिर सी बात है आजकल ट्रेंड में भी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोर्स करने के बाद जॉब ऑप्शंस क्या क्या हैं और आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं? जॉब ऑप्शंस में जब कोई भी एक पायलट बन के निकलता है तो सबसे पहले वो इंडिविजुअल तौर पे प्रोजेक्ट्स ले सकता है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है तो सर्वेइंग के प्रोजेक्ट्स हो गए, तो उसके लिए आपके पास ड्रोन पायलट का लाइसेंस होना ज़रूरी है और आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नेशनल हाईवे हो गए, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हमारे इतने हाईवेज़ बन रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में, दिल्ली का हमारा करीब 30 किलोमीटर का हाईवे, लगभग हाईवे रोड्स जो क्रिएट होती हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग ड्रोन के थ्रू बहुत ईजिली हो जाती है, सर्वे बहुत ईजिली हो जाते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, आप प्रोजेक्ट बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर में बहुत काम चल रहा है, तो सोलर मॉनिटरिंग है, आपके पैनल में कहाँ पे खराबी है, पावर लाइन्स हैं, माइंस हैं, वहाँ पे आपके जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट है। आप उड़ीसा में जाइए, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में, वहाँ पे जॉब्स, जैसे अभी हमारे पास वैकेंसीज आई हुई है, 500 पायलट्स की वैकेंसी निकली हुई है। 500 की आई हुई है, तो मतलब अच्छा कैरियर है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा करियर है। एग्रीकल्चर में आप अगर देखते हैं तो एग्रीकल्चर में आप ड्रोन दीदी के अंतर्गत आपको सब्सिडी मिलती है, आप ड्रोन परचेज करते हैं, आपके पास पायलट का सर्टिफिकेट है, आप एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। जो हमारे ITIs और डिप्लोमा के बच्चे हैं, और काफी सारे मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, इवन कोपा ट्रेड जो है वो काफी है, और कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिनमें मतलब लड़कियों की भागीदारी बहुत ज्यादा रहती है। तो ये कोर्स उनको ड्रोन पायलट तो बनाता ही है, मेंटेनेंस क्योंकि टेक्निकली जानते हैं वो लोग, तो उनको हेल्प कितना करने वाला है ये? देखिए, जैसे भी एक कंप्यूटर होता है तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से ड्रोन भी वही चीज़ है। उसमें भी एक हार्डवेयर है जो कि आपका एयरक्राफ्ट है जिसको आप उड़ाते हैं, उसके लेकिन जो बैकग्राउंड में उसका जो दिमाग काम करता है वो सॉफ्टवेयर है, वो हार्ड कोडेड सॉफ्टवेयर है जो उसके अंदर एम्बेड होता है चिप के अंदर। तो उसकी प्रोग्रामिंग अगर आप कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप कर सकते हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में। जितने भी वॉर्स होते हैं, आज देखिए यूक्रेन वॉर जो हो रहा है, रशिया में वॉर जो हो रहा है, सारे ड्रोन्स के थ्रू, ड्रोन्स ही यूज़ हो रहे हैं उन वॉर्स में। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे ऑटोमेटेड वेपन्स हैं, इसमें इंसान कम क्षतिग्रस्त होते, क्षति कम होती है इंसानी ज़िंदगी का। और इसके अलावा आप अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट डिफेंस में बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए, टेररिस्ट मॉनिटरिंग के लिए, कहीं पे कोई राइट्स होते हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए डिफेंस की ट्रेनिंग भी हम कराते हैं। हमारे जो पेरेंट कंपनी है पुणे में, उनका RRU के साथ टाई अप है, विच इज़ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे पुलिस को और आपके डिफेंस पर्सनल को वहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। सर, अब अगर सपोज कोई भी बच्चा हमारा एपिसोड देख रहा है, अगर उसके मन में है कि मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो उसको क्या करना होगा? उसको हम आपके स्क्रीन के नीचे 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस 2 नंबर पे आप इमीडिएटली कॉल करिए, अपना इंटरेस्ट जताइए, आप श्रमिनशाला में अपना इंटरेस्ट जताइए, और आपके कैंडिडेचर के ऊपर इमीडिएटली आपके ऊपर कॉल आ जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 5 दिन के अंदर आप अपने जिंदगी में, अपने कैरियर में इतना ग्रो करें कि नई दिशा और दशा मिल जाए, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कैरियर हमारे मिस्टर ऐश्वर्य तिवारी जी लेकर आए हैं, ड्रोन पायलट बनने का सपना। सर, हमसे बात करने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और एक नया कैरियर उनके लिए डेवलप करने के लिए आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? मैं सिर्फ ये कहूँगा, आज पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ दिशा पता होनी चाहिए और अपने मन की दशा पता होनी चाहिए। अगर आप में लगन है तो आप लगन जी जान से लग करके बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए। और चलिए सर, और हम उम्मीद करेंगे कि आप और हम मिलके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका कैरियर ऐसे ही संवारे। श्रमिनशाला से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू कमल किशोर। तो देखा आपने कैसे द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट में आपको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाती है और मात्र 5 दिनों में आपको ड्रोन ऑपरेट करने में माहिर बना दिया जाता है। तो अगर आप भी इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप शामीम जॉब्स ऐप की कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर
कोर्स के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।